हे भक्तों, वृंदा देवी ने जब अपना शरीर त्याग दिया, तब उनके पवित्र तप और भक्ति की शक्ति ने पृथ्वी को कंपा दिया। वायु में एक मधुर सुगंध फैली और उसी सुगंध से एक पौधा प्रकट हुआ। वो पौधा था तुलसी। ना कोई बीज बोया गया, ना कोई जल सिंचित किया गया। ये तो स्वयं भक्ति का रूप था, वृंदा का पुनर्जन्म। देवताओं ने उस अद्भुत पौधे को देखा और कहा, ये वृंदा का ही तेज है। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे वृंदा, तुम्हारा तप कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। अब तुम तुलसी के रूप में अमर रहोगी। तुम मेरे हृदय के समीप हो और तुम्हारे बिना मेरा पूजन अधूरा रहेगा। तब से तुलसी का हर पत्ता पवित्र बन गया। विष्णु पूजा में तुलसी दल का अर्पण केवल एक रीति नहीं, बल्कि आत्मा का समर्पण है, क्योंकि तुलसी केवल एक पौधा नहीं, भक्ति की मूर्ति है, सतीत्व का प्रतीक है। कालांतर में तुलसी का विवाह भगवान विष्णु से किया गया, परंतु ये विवाह केवल एक संस्कार नहीं, बल्कि भक्ति और ईश्वर के मिलन का प्रतीक है। कहते हैं, जब भगवान विष्णु ने शालिग्राम रूप धारण किया था, तब तुलसी ने उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैं आपकी सखी हूँ तो मुझे पुनः आपसे मिलन का वरदान दीजिए। तब भगवान ने कहा, हे तुलसी, प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हमारा विवाह होगा। यह दिवस होगा तुलसी विवाह का, जो संपूर्ण सृष्टि के लिए पवित्रता का उत्सव बनेगा। तब से प्रत्येक वर्ष देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी विवाह मनाया जाता है। ये वह दिन है जब सृष्टि में पुनः धर्म, प्रेम और सात्विकता का संचार होता है। जो भी भक्त श्रद्धा से तुलसी विवाह करता है, उसे वही फल मिलता है जो कन्यादान से मिलता है। और वो विवाह केवल सांसारिक नहीं, आत्मिक होता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। भक्तों, तुलसी विवाह हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम स्वामित्व में नहीं, समर्पण में है। वृंदा देवी ने अपने जीवन में विष्णु को श्राप भी दिया और उसी प्रेम से ईश्वर के हृदय में स्थान भी पाया। ये विरोध नहीं, ये भक्ति का परिपूर्ण रूप है, जहाँ छल भी करुणा बन जाता है और श्राप भी वरदान। इसलिए कहा गया है, तुलसी बिना विष्णु पूजा अधूरी है, क्योंकि तुलसी केवल ईश्वर की आराध्या नहीं, स्वयं ईश्वर की कृपा का प्रतीक है। जिस घर में तुलसी रहती है, वहाँ लक्ष्मी स्थायी होती है, वहाँ वातावरण पवित्र होता है और मन में स्थिरता आती है। हे भक्तों, तुलसी विवाह केवल एक पर्व नहीं, ये स्मरण है उस दिव्य मिलन का, जब भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, जब हृदय में प्रेम, त्याग और भक्ति का संगम होता है। आओ, इस तुलसी विवाह पर हम भी संकल्प लें कि अपने भीतर की तुलसी को जीवित रखें, अपने मन को पवित्र और अपने कर्मों को सच्चा बनाएं। हे भक्तों, जब हम तुलसी विवाह मनाते हैं, तो हम केवल एक अनुष्ठान नहीं करते, हम ईश्वर और प्रकृति के मिलन का उत्सव मनाते हैं। ये वो क्षण है जब जीवात्मा अपने परमात्मा से जुड़ती है। तुलसी विवाह केवल पूजा नहीं, एक दिव्य संवाद है, भक्ति और विज्ञान दोनों का संगम। आध्यात्मिक रूप से तुलसी विवाह यह दर्शाता है कि संसार का हर संबंध परमात्मा से जुड़ा है। तुलसी जो भक्ति का प्रतीक है और शालिग्राम जो ईश्वर का प्रतीक है, जब एक होते हैं तो यह केवल विवाह नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के मिलन की घोषणा है। यही कारण है कि तुलसी विवाह का विधान इतना पवित्र माना गया है। भक्तों, तुलसी विवाह ये भी सिखाता है कि जीवन में हर संबंध का आधार पवित्रता और समर्पण होना चाहिए। तुलसी का प्रेम निष्काम था, उसका उद्देश्य केवल भगवान में लीन होना था। और जब भक्ति इतनी निर्मल हो जाती है, तो ईश्वर स्वयं उस प्रेम को शाश्वत बना देते हैं। अब आइए इसके वैज्ञानिक रहस्य को समझें। तुलसी केवल एक पवित्र पौधा नहीं, ये प्रकृति की अद्भुत औषधि है। इसकी पत्तियों में होती है यूजेनॉल नामक तत्व, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है,
वातावरण को शुद्ध करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इसलिए कहा गया, जहाँ तुलसी है वहाँ रोग नहीं। वैज्ञानिक रूप से तुलसी एक प्राकृतिक ऑक्सीजन जनरेटर है। ये रात में भी ऑक्सीजन छोड़ती है, ऐसा कोई दूसरा पौधा नहीं करता। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा कि घर के आंगन में तुलसी का होना केवल आस्था नहीं, स्वास्थ्य का विज्ञान भी है। तुलसी विवाह के अवसर पर उसे शालिग्राम से जोड़ा जाना वास्तव में प्रकृति और चेतना के एकत्व का प्रतीक है।